हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमने शुरुआत करी है गुस्सेट पीसी 2025 ओनली केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। 41 टू 46 का पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। आज हम शुरुआत करने हैं 47 क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। पहला वाला क्वेश्चन क्या बच्चों? एसिडिक सॉल्यूशन। एसिड बेस आपको क्या थोड़ा सा आइडिया लेके चल रहे हैं, मुझे बेसिक्स आपको हर चीज का आइडिया है, ये लेके मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं बच्चों। ओके, एसिडिक सॉल्यूशन किसका? MnO4 कन्वर्ट इनटू MnO4 कन्वर्ट इनटू यानी कि MnO4 का एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा मैं। MnO4 प्लस 4H प्लस यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना बच्चों? MnO4 MnO2 और H2। ये तीन चीजें बनती है। पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आने के लिए मोस्ट बॉडी के लिए गुस्सेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देख लिया कि MnO4 है, उसको एसिड के साथ तो रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? MnO4 MnO2 और 2H2। देख लो ऑप्शन कौन सा आएगा? MnO4 और MnO2, MnO4 और MnO2 ये रहा। MnO4 एंड MnO4 और MnO ये आपको नहीं दिख रहा। ओनली दो ही मैंने लिए, A B C D पूरे नहीं लिए बच्चों, मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और सॉल्यूशन देना है इसलिए। तो अब बच्चों आपका आंसर आएगा MnO4 और MnO2, MnO4 और MnO2 ये रहा आपका आंसर। बिल्कुल इसे बिल्कुल से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ti इन जिगलर कैटालिस्ट +3 या +4। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये जिगलर कैटालिस्ट है ना, जिगलर कैटालिस्ट, उसका फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए। तो किसको बोलते हैं? जिगलर नाटा नहीं, ओनली जिगलर कैटालिस्ट, TiCl4, जिसको जिगलर कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको जिगलर कैटालिस्ट। किसकी ऑक्सीजन स्टेट पूछी है बच्चों? किसकी पूछी है? Ti की बेटा, ये मेरा Ti, इसका फार्मूला क्या है? TiCl4 = 0। Ti वैसे का वैसा प्लस 4 आएगा आगे, यहाँ पे Cl = 0। Ti +4, Cl का चार्ज बच्चों कितना होता है? -1 = 0। Ti प्लस माइनस -4 = 0, तो Ti = +4। तो Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या निकल के आई? +4। दिस इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी, कितना सिंपल। बस इसी तरीके से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। तो इसमें बेटा आपका MnO4 और MnO2 है और यहाँ पे आया +4। अब आगे देखते हैं। CONH3X NO2Y, यानी कि CO कोबाल्ट, हमारी ये जो मेटल है इसके साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं NH3X, यानी कितने हमें नहीं मालूम, NO2 लिगेंड कितने हमें नहीं मालूम, तो X और Y लिया है। ये कौन सा शो करता है? फेशियल और मेरिडोनियल, FAC और MER शॉर्ट में लिखा हुआ है, फेशियल और मेरिडोनियल। तो आइसोमर, तो वैल्यू ऑफ X और Y इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक कहता हूं बच्चों आपको। फेशियल और मेरिडोनियल होगा, फेशियल और मेरिडोनियल होगा। तो मेटल के साथ ये जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो ऑलवेज 3 ही होंगे। कितने होंगे? 3, यानी कि x बराबर भी बच्चों 3 होगा और y = भी कितना होगा? 3। देख लो बच्चों, b x2 y2 नहीं x3 y3, ये रहा आंसर। A B C D एक बार पेपर में देख लेना, बहुत सारे आंसर होते हैं। बिल्कुल सीधा सा आंसर बच्चों, मेटल के साथ दोनों लिगेंड 3 होगी तभी वो फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर शो करेगा, नहीं तो वो करेगा नहीं। तो देख लिया बच्चों, MnO4 MnO2, यहाँ पे Ti का +4 निकल के आया, यहाँ पे X3 और Y3। कितना सिंपल, बिल्कुल। MnO4 अगर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं आएगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से एक MCQ आएगा ही आएगा। और 110% एक ऑक्सीडेशन ढूंढने वाला आएगा ही आएगा। और एक फेशियल मेरिडोनियल, मैंने खुद ने भी कितने बार सॉल्व किया MCQ, ये फेशियल मेरिडोनियल वाला आता ही आता है। 3 नंबर, X = 3 Y = 3, बस आपको इतना याद है, बात करता हूं बच्चों। अब आगे करेक्ट सच्ची स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट कौन सी है? NiCl4 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अब इनर यानी इसके अंदर वाला, और NiCl4 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये ए ऑप्शन। बी NiCl4 आउटर ऑर्बिटल, शॉर्ट में लिखा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OOC, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स IOC। NiCl4 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमें चेक करना है बच्चों। अब
ये चेक करने के लिए हमें वो कैलकुलेशन करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिखनी पड़ती है, फिर से कौन स्ट्रांग है कौन सा वीक लिखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बोलता हूं कि मेटल के साथ जुड़ी हुई लिगेंड, ये मेरा मेटल है, इसके साथ जुड़ी हुई लिगेंड, अगर मेटल के साथ जुड़ी हुई लिगेंड वीक है, अगर मेटल के साथ जुड़ी हुई लिगेंड वीक है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, तो वो बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर मेटल के साथ जुड़ी हुई लिगेंड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, ऑर्बिट में पेयरिंग होती है, तो अगर पेयरिंग होगी तो वो बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आपको आइडिया होना चाहिए बच्चों कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। मैं ये आइडिया लेके चल रहा हूं तो आपको इतना तो आइडिया होगा ही होगा। तो देख सकते हो बच्चों, मेटल के साथ ये जो लिगेंड Cl जुड़ा हुआ है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड यानी कि OOC आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और मेटल के साथ जुड़ी हुई लिगेंड Cn यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों। कैसी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये पेयरिंग कराएगा और पेयरिंग करेगा तो बनेगा IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मेरे बच्चों ये आपका आंसर आने वाला। कितना इजी, कितना सिंपल, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन, कितना इजी। ये भी मेरी गारंटी है बच्चों, मेरी तरफ से। नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, नंबर ऑफ आयन कितने हैं, ये ऐसा एक एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। ये सारे ही जो एमसीक्यू बच्चों लिए ना गुजकेट के लिए मोस्ट प्रोबेबल 2-2, 3-3 बार आ चुके हैं। ये एमसीक्यू कम से कम नंबर ऑफ आयन ढूंढने वाला एमसीक्यू 3 to 4 टाइम्स बॉर्डर गुजकेट में आ चुका है। मैं खुद सॉल्व करके बच्चों बैठा हूं। पोटेशियम ट्राइऑक्सोलेट पोटेशियम ट्राइऑक्सो ऑक्सोलेटो कुछ एल्यूमिनेट ट्राई, कुछ लिखने में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी ऐसा मुझे लग रहा है। पोटेशियम ट्राइऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट 3 और वैल्यू ऑफ द वांट ऑफ फैक्टर I, इसकी मुझे वैल्यू ढूंढनी है। इसकी बच्चों इसकी मुझे वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं बच्चों, अगर आपको इसका फॉर्मूले का आइडिया नहीं है तो क्वेश्चन हाथ से निकल सकता है। अगर फॉर्मूले का आइडिया तो इजीली है, 1 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। पोटेशियम K3 पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट। अब इसको H2O के अंदर पानी के अंदर जब ऐड करवाते हैं तो हम जानते हैं कि अगर NaCl को पानी में मैं ऐड करवाता हूं, अगर NaCl को प्लस में H2O करवाता हूं तो क्या बनता है, Na प्लस और Cl माइनस। उसी तरीके से बच्चों पोटेशियम ट्राइऑक्सोलेटो को मैं H2O के अंदर पानी के अंदर आयोनाइज करवाऊंगा तो कितने प्लस और कितने माइनस बनेंगे, दोनों का मुझे क्या करना है, एडिशन। उतने बनेंगे मेरे नंबर ऑफ आयन। तो देखो मैं अगर आपको H2O के अंदर आयोनाइज करने के बाद प्लस और माइनस फॉर्मूलेट करना नहीं भी आता, अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूले का भी आइडिया है तो भी ये आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे बच्चों। तो देख लो K3 यानी कि इसके बाहर वाला कितना है, ये 3, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला कितना मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं तो बाहर 1, तो 3 और 1, तो 3 + 1 = 4। तो वांट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे बच्चों, 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4। कुछ नहीं करना होता, गारंटी एक एमसीक्यू आने ही वाला है कि कितने नंबर ऑफ आयन, तो जितने प्लस और माइनस चार्ज बनेंगे सबका कर देंगे एडिशन। अब लास्ट और फाइनल इसके आगे का देखते हैं, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल। डेल्टा O यानी कि CFT के अकॉर्डिंग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की मैक्सिमम स्प्लिटिंग इसमें होगी। मैक्सिमम स्प्लिटिंग यानी को डिवाइड होगा अगर dxy dy या dxz और dx2 - dz2, अगर इसमें स्प्लिटिंग हो रही है तो मैक्सिमम स्प्लिटिंग किसमें होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट बच्चों बोलता है कि जितनी स्पेक्ट्रोकेमिकल जो हमारी सीरीज है उसमें जितना लिगैंड स्ट्रॉन्ग उतनी ज्यादा डेल्टा O की स्प्लिटिंग। जितना लिगैंड स्ट्रॉन्ग, तो सबके अंदर लिगैंड चेक करो, ये रहा लिगैंड, ये रहा लिगैंड,
ये रहा लिगेंड और ये रहा लिगेंड। तो इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसका है बच्चों? तो मैंने नीचे लिख दिया है Cl H2O NH3 और Cl-। तो Cl- इज द हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो डेल्टा O की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी बच्चों। क्या आएगी? मैक्सिमम। चेक करो तो सबसे Cl- कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, ये तो गया हाथ से। यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। दिस इज द आंसर। Cl- इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो डेल्टा O की मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगी बच्चों? स्प्लिटिंग होगी, मैक्सिमम स्प्लिटिंग होगी। तो ये डेल्टा O आपका आंसर। हर बार यही देखना है, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतनी ज्यादा डेल्टा O मैक्सिमम क्या होगी? इसकी स्प्लिटिंग होगी। नॉट एलाइलिक हैलाइड। तो सबसे बच्चों पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? कुछ नहीं, हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसके बाजू वाले दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसके बाजू वाले दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए, तभी उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो नीचे 4 ऑप्शन हो गए A B C D, उसमें से आपको चेक कर लेना है कि किसमें ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं होता है। अगर ये वाला फॉर्मूला जिसमें फॉलो नहीं होगा वो बनेगा आपको वो आपका बनेगा नॉट एलाइलिक हैलाइड। कौन सा? एलाइलिक हैलाइड नहीं है। तो देख लेता हूं बच्चों इसके अंदर। तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब ब्यूट है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 1 2 3 और 4 ब्यूट 2 इन। पहले और दूसरे कार्बन, यहाँ आपका दूसरा कार्बन ब्यूट 2 इन, यहां से ब्यूट 2 इन। 1 ब्रोमो इसके साथ जुड़ गया है, ब्रोमो ब्रोमो के साथ, ये कार्बन है, कार्बन के साथ जुड़ा, कार्बन 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 की डबल बॉन्ड है। ये तो एलाइलिक हैलाइड है बच्चों, ये तो एलाइलिक हैलाइड है। नॉट एलाइलिक हैलाइड बच्चों, नॉट। तो ये तो है, इसको मैं निकाल देता हूं। इसका ट्राई करते हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ब्यूट यानी कि 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। दूसरा कार्बन ये रहा 2 इन। उसके बाद 2 ब्रोमो 1 2 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल CR3 2 ब्रोमो। तो 2 3 4 और 5 हो गए। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 ENE 2 ENE। तो सबसे पहले चलो ये जो भी हो, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो गया होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हो डायरेक्टली कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, तो ये कभी नहीं होगा। दिस इज द नॉट पॉसिबल। इसके लिए बच्चों 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो जिसमें ये वाला फॉर्मूला ये फॉलो नहीं होगा वही होगा आपका आंसर। तो इसी तरीके से बच्चों आप बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन कभी भी कार्बन की वैलेंसी इस तरीके से 1 2 3 4 5 नहीं होती। तो ये वाला बच्चों आपका फॉर्मूला पूरा ही गलत है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये वाला जो आपका आंसर आएगा कैसा आएगा बच्चों? गलत आएगा। इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर कि नॉट एलाइलिक हैलाइड। तो मैंने 41 से 46 के एमसीक्यू की सॉल्यूशन करवा दिया पार्ट 1 के अंदर। दूसरे पार्ट में मैं 47 से 53 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। एक बार शांति से देख लो। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। और जितने भी बच्चे अभी 29 संडे को एग्जाम देने वाले हैं वो सारे के सारे बच्चों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करना। और ये सारे ही मैंने ऐसे ही एमसीक्यू लिए जो हर बार मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम रिपीट होते रहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।